हर लेखक की अपनी एक कहानी होती है ना। लेकिन कुछ कहानियां हमें ये बताती हैं कि एक लेखक बनता कैसे है। तो चलिए आज मन्नू भंडारी की आत्मकथा एक कहानी यह भी कि कुछ हिस्सों के जरिए समझते हैं कि उनके लेखिका बनने की कहानी क्या थी। मन्नू भंडारी आजादी के बाद के हिंदी साहित्य का एक ऐसा नाम जिनकी रचनाओं ने न जाने कितने पाठकों को छुआ। उनका जन्म 1931 में हुआ और 2021 में उनका निधन हो गया। उनकी कहानियों ने ना स्त्री मन की गहराइयों को बहुत ही सच्चाई और ईमानदारी से दिखाया। पर सवाल यह है कि उनकी ये जो बेबाक और अनोखी साहित्यिक आवाज थी वो बनी कैसे। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। मन्नू भंडारी के वजूद की बुनियाद उनके पिता के बहुत ही शक्तिशाली और कहें तो विरोधाभासी व्यक्तित्व की गहरी छाया में पड़े। यहीं से उनकी कहानी की शुरुआत होती है। देखिए उनके पिता की जिंदगी के ना दो बिल्कुल अलग अलग दौर थे। इंदौर में वो एक बहुत ही सम्मानित, उदार और संवेदनशील समाज सुधारक थे। लेकिन एक बड़े आर्थिक झटके के बाद जब वो परिवार के साथ अजमेर आए तो वो बिल्कुल बदल गए। अब वो एक शक्की, क्रोधी और अहमवादी इंसान बन चुके थे जो अपने ही अतीत का एक खंडर थे। और यही टूटा हुआ व्यक्तित्व मन्नू जी के घर का माहौल तय करता था। अब कमाल की बात देखिए, उनके पिता थे तो बहुत आधुनिक विचारों के, लेकिन गोरे रंग को लेकर उनकी एक कमजोरी थी। इसलिए घर में हमेशा मन्नू जी की तुलना उनकी 2 साल बड़ी, खूबसूरत और स्वस्थ बहन सुशीला से होती रहती थी। इसी भेदभाव ने उनके अंदर एक बहुत गहरी हीन भावना पैदा कर दी। और बचपन की इस तुलना का असर कितना गहरा था और पूरी जिंदगी उनके साथ रहा, ये मन्नू जी के अपने ही शब्दों से साफ पता चलता है। इतना नाम और सम्मान पाने के बावजूद वो कभी उस हीन भावना से पूरी तरह उभर ही नहीं पाईं। उन्हें अपनी कोई भी उपलब्धि असली नहीं लगती थी। शायद यही एहसास बाद में उनकी कहानियों के उन किरदारों में झलका जो अपनी पहचान और अपने वजूद को लेकर हमेशा एक कश्मकश में जीते थे। तो पिता की इस जटिल विरासत के साथ साथ मन्नू जी के जीवन को 2 और बहुत अहम स्त्री किरदारों ने आकार दिया। ये दोनों उनके लिए 2 अलग-अलग दुनिया के प्रतीक थीं। एक तरफ थी उनकी माँ, वो पढ़ी लिखी नहीं थी और उस दौर की कई औरतों की तरह उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पति की आज्ञाओं और बच्चों की इच्छाओं को पूरा करने में ही लगा दी। उनमें धरती से भी ज्यादा धैर्य और सहने की शक्ति थी, एक ऐसी शक्ति जो खामोशी में लिपटी हुई थी। मन्नू जी को अपनी माँ से बेहद लगाव और हमदर्दी थी, लेकिन उनका ये आत्मत्याग, ये खुद को पूरी तरह मिटा देने वाली शख्सियत उनके लिए कभी भी एक आदर्श नहीं बन सकी। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे एक औरत की अपनी कोई पहचान, कोई इच्छा नहीं रह जाती। और शायद इसी अनुभव ने उन्हें उन स्त्री पात्रों को गढ़ने की प्रेरणा दी जो इस चुप्पी को तोड़ती हैं, सवाल करती हैं और अपने वजूद की लड़ाई लड़ती हैं। और फिर कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जिसने मन्नू भंडारी के जीवन की दिशा ही हमेशा के लिए बदल दी। साल था 1945। 10वीं पास करके जैसे ही मन्नू जी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आई, उनकी मुलाकात हुई हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से। और ये मुलाकात उनके बौद्धिक और व्यक्तिगत विकास में एक बहुत ही बड़ा निर्णायक मोड़ साबित हुई। शीला अग्रवाल ने सिर्फ उन्हें पढ़ाया नहीं, बल्कि उन्हें पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने मन्नू जी के लिए साहित्य की दुनिया के दरवाजे खोले, किताबों पर बहस करना सिखाया और सबसे जरूरी बात, उन्हें घर की चारदीवारी से निकालकर देश के हालात से सीधे जोड़ा और उसमें एक्टिव भागीदारी के लिए प्रेरित किया। तो ये जो बौद्धिक जागृति थी ना, ये सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं रही। इसने बहुत जल्द मन्नू भंडारी को उस राजनीतिक तूफान के बीचों बीच ला खड़ा किया जो 1946-47 में पूरे देश में चल रहा था। मन्नू जी खुद कहती हैं कि शीला अग्रवाल की बातों ने उनके अंदर एक आग लगा दी थी। उनकी रगों में बहता खून मानो लावा बन गया था, जो किसी भी सीमा को मानने के लिए तैयार नहीं था। तो फिर क्या था? 1946-47 के उन तूफानी दिनों में वे पूरी तरह से आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़ी। सुबह सुबह प्रभात फेरियां निकालना, हड़तालें करवाना, जोशीले भाषण देना और लड़कों के साथ सड़कों पर उतरकर नारे लगाना, ये सब उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। लेकिन यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा संघर्ष सामने आता है। उनके पिता, जो खुद को इतना आधुनिक मानते थे और घर में राजनीतिक बहसों को बढ़ावा देते थे, अपनी बेटी का सड़कों पर इस तरह नारे लगाना बर्दाश्त नहीं कर पाए।
दरअसल उनके पिता की आज़ादी की परिभाषा और मन्नू जी की आज़ादी की परिभाषा में एक पूरी पीढ़ी का अंतर था। पिता चाहते थे कि बेटी घर में बैठकर सब कुछ जाने समझे, लेकिन बेटी तो खुद उस इतिहास का हिस्सा बनना चाहती थी जो बाहर सड़कों पर लिखा जा रहा था। तो ये 3 साल 1945, 46 और 47 उनके बनने की कहानी के सबसे अहम मोड़ थे। 1945 में शीला अग्रवाल से मिलना, 1946 तक एक छात्र नेता के रूप में उभरना और 1947 में अपनी आंखों से उस आज़ादी को देखना जिसके लिए उन्होंने संघर्ष किया था। वे इसे सदी की सबसे बड़ी उपलब्धि कहती हैं। तो इन तमाम अनुभवों ने मिलकर उस लेखिका को कैसे गढ़ा जिसे आज हम मन्नू भंडारी के नाम से जानते हैं? हुआ ये कि उनके व्यक्तित्व के यही सारे हिस्से, पिता से मिला संघर्ष, आस पड़ोस की जीवंत कहानियां और अपनी टीचर से मिली बौद्धिक चेतना, ये सब आपस में मिल गए और उनकी लेखनी का आधार बने। और इसीलिए उनके रचनाओं में भाषा की वो सादगी, अनुभव की सच्चाई और स्त्री मन की इतनी गहरी समझ मिलती है। ये सब उनके अपने जिए हुए सच से ही निकल कर आया था, और यही वजह है कि उनकी कहानियां आज भी उतनी ही सच्ची और प्रासंगिक लगती हैं। मन्नू भंडारी की कहानी यही दिखाती है कि हर इंसान की शख्सियत उन लोगों और संघर्षों से बनती है जिनसे वो गुजरता है। तो ये एक सवाल छोड़ जाती है कि किसी भी इंसान की अपनी कहानी को आखिर कौन से प्रभाव और कौन सी आवाज़ें मिलकर गढ़ती हैं।